नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर कैलाश पति दत्ता और केपी टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आप घर पर हैं या अपने ऑफिस पर, आप धरती पर हैं या एरोप्लेन में बैठे हुए आसमान पर, आप किसी स्कूल कॉलेज में हैं या फिर किसी दुकान पर, आपके चारों तरफ ऐसी छोटी बड़ी अनगिनत चीजें हैं जिनका निर्माण किसी इंजीनियर के बिना संभव ही नहीं। जी हाँ, इस तेजी से बदलती दुनिया में इंजीनियर्स के कंट्रीब्यूशन के बिना तरक्की की कल्पना करना भी बेईमानी है। अब आप कहेंगे आज मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? जी हाँ साथियों, क्योंकि आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर को इंजीनियर्स के अनोखे एवं शानदार कार्यों की सराहना के लिए पूरे भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज है इंजीनियर्स डे। अब आते हैं इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है। दरअसल 15 सितंबर 1861 को भारत के कर्नाटका में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया यानी कि एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ और उन्होंने भारत की इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक नए पैमाने स्थापित किए। उनका कंट्रीब्यूशन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में खास करके सिंचाई, पेयजल एवं ब्रिज और डैम्स के डिजाइन एवं निर्माण में उनका कंट्रीब्यूशन असाधारण है। वो एक भूतो न भविष्यति वाले व्यक्तित्व रहे हैं भारतीय इतिहास के। आज इस मौके पर उनके बर्थडे को भी सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही इंजीनियर्स के अनोखे कार्यों को, शानदार कार्यों को सम्मानित करने के लिए सारे भारत में इंजीनियर डे को बड़े ही शान से मनाया जा रहा है। वैसे तो हम इंजीनियर के अनगिनत एग्जाम्पल से घिरे पड़े हैं, किंतु आज मैं उन 4 बड़े हिस्टोरिकल कमाल के इनोवेशंस की बात करूंगा जो सुनने में तो बड़ा छोटे लगते हैं, छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इन 4 इन्वेंशंस ने पूरे दुनिया में बिल्कुल ही एक पैराडाइम शिफ्ट कर दिया और इनकी कल्पना के बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आइए सुनते हैं। साथ ही आज इस वीडियो में हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इन 4 इनोवेशंस तो अपने पर्पस को फुलफिल कर ही रहे हैं, साथ में ये हमें बड़े लाइफ लेसन्स भी देते हैं। तो आइए सुनते हैं ये 4 बड़े इनोवेशंस। इनोवेशन नंबर 1, वॉच यानी कि घड़ी। जी हाँ साथियों, घड़ी का इन्वेंशन जर्मनी के पीटर हेनलेन ने किया था। वॉच ना कि एक शानदार इनोवेशन है, बल्कि ये हमें लाइफ के बड़े लेसन्स भी सिखाती हैं। ये जो आप सुनते हैं ना, टिक 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 टिक, ये घड़ी की सिर्फ टिक टिक नहीं है, ये एक्चुअली में दरअसल हमारा आपका जीवन आगे बढ़ता है इसके साथ। चाहे व्यक्ति कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो, पैसे वाला क्यों ना हो, चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो समय को खरीद नहीं सकता। जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। यानी कि सबसे कीमती चीज इस दुनिया में अगर कुछ है तो वो है समय, और समय का ज्ञान हमें ये घड़ी ही देती है। इसलिए हमें समय की बर्बादी ना कर समय का कद्र करना चाहिए। इनोवेशन नंबर 2, टेलीफोन। जी हाँ साथियों, 1875 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। बदलते वक्त के साथ टेलीफोन ने खुद में भी हजारों अनगिनत बदलाव किए और आज आप अपने पॉकेट में जो स्मार्टफोन लेकर चलते हैं, जिसमें लेटेस्ट एडवांस्ड कई बहुत सारे फीचर्स हैं, वो दरअसल टेलीफोन का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। टेलीफोन मैच एक उपकरण नहीं रहा, टेलीफोन ने इस धरती पर क्रांति ला दी। और आज जो आप डिजिटाइजेशन की बात करते हैं ना, टेलीफोन के बिना इस डिजिटाइजेशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन टेलीफोन महज मात्र एक उपकरण नहीं है, एक इक्विपमेंट या एक मशीन नहीं है, बल्कि टेलीफोन से आप जीवन के बड़ी सीख भी ले सकते हैं। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग देन यू आर डाउनग्रेडिंग। अगर आप खुद में स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर खुद में आप इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने डिग्रेडेशन के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हो सकता है आप पूछेंगे, सर मैं तो अपना अपग्रेडेशन में एफर्ट नहीं लगा रहा हूं, साथ में मैं अपना डिग्रेडेशन में भी तो एफर्ट नहीं लगा रहा हूं, फिर आप कैसे कहेंगे कि इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग देन यू आर डाउनग्रेडिंग? मैं आपको समझाता हूं। आप किसी कमरे को सुंदर से सजा दीजिए और बाहर से उस कमरे को फिर लॉक कर दीजिए और ताला लगा दीजिए, साल भर छोड़ दीजिए। जब आप उस कमरे में अंदर जाएंगे ना साल भर के बाद, तो आप देखेंगे कि वो कमरा डस्ट से और गंदगी से भरा पड़ा है। आपने तो उसमें गंदगी नहीं फैलाई ना, लेकिन आपने क्या किया? आपने उसकी सफाई छोड़ दी, आपने उसका मेंटेनेंस छोड़ दिया,
आपने उसके इम्प्रूवमेंट को रोक दिया, वो अपने आप डिग्रेड कर दिया, वो कमरा अपने आप खराब हो गया, उसकी सजावट खुद ब खुद खराब हो गई। लाइफ में भी व्यक्ति के जीवन में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम अपने स्किल्स को रोजाना इंप्रूव नहीं करते हैं, चाहे किसी भी तरह का स्किल हो, होम मेकर के लिए अगर किसी को कुकिंग पसंद है तो कुकिंग वाला स्किल, स्टूडेंट्स के लिए अगर किसी का स्किल डेवलपमेंट के एरिया में किसी को दिलचस्पी है तो स्किल डेवलपमेंट में अपने आप को अपग्रेड करना है, अगर किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स में अपने आप को रिफाइन करना है। क्योंकि मैं हमेशा फिर से वही बात दोहराता हूं कि इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग दैट मीन्स यू आर डाउनग्रेडिंग, यू आर डिग्रेडिंग योरसेल्फ। मेहनत तो आपको बेहतर बनने के लिए करना होगा। अगर आप बेहतर बनने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अपने आप को कमतर बनाने के लिए कर रहे हैं। इनोवेशन नंबर 3, पेन यानी कि कलम। जी हाँ, पेन का इन्वेंशन पेत्राची पोइनारू ने किया। पेन एक कमाल का इनोवेशन है। आप तो जानते हैं पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। पेन से भी हम लाइफ लेसन सीखते हैं। पेन हमें बताता है कि लाइफ इज लिमिटेड। जिस तरह से पेन का इंक लिमिटेड है, उसे हम यूं ही जाया नहीं कर सकते, यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। इसी तरह से ह्यूमन लाइफ भी लिमिटेड है। हमें उस लिमिटेड लाइफ को स्ट्रेटेजिकली यूज करना है ताकि उसी लिमिटेड समय में आप जीवन के हर उस अचीवमेंट्स को पा ले सकें जिसकी आप कल्पना करते हैं, जिसके लिए आप ख्वाब देखते हैं। इनोवेशन नंबर 4, इलेक्ट्रिक बल्ब। जी हाँ साथियों, 1878 में थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। यह इलेक्ट्रिक बल्ब एक शानदार कमाल का इनोवेशन है जो सूरज के बिना ही अंधेरे को चुनौती देती है। और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन करते हैं, आप देखते हैं कि अंधेरा छूमंतर हो जाता है। यह इलेक्ट्रिक बल्ब भी हमें लाइफ का एक बहुत बड़ा सीख देता है। इलेक्ट्रिक बल्ब से हम सीख सकते हैं कि ऐसे तो आप देखते हैं कि जैसे ही स्विच दबाया और इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन हो गया, यानी कि रोशनी आ गई। आप ये बात बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कई लोग कहते हैं कि रातों रात उसकी किस्मत बदल गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की किस्मत रातों रात बदलती है? किसी की किस्मत रातों रात बदलने वाली उस एक रात को पाने के लिए जाने कितने रात वो सोता नहीं है, जाने कितने रात वो मेहनत करता है। आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।